डिफेंस में बवाल के बाद स्पेस में भी निजी क्षेत्र ताकत दिखाने को तैयार। ताकतवर कंपनी LNT अब भारत में निभाएगी स्पेसएक्स जैसी भूमिका। DRDO के साथ मिलकर भारी तादाद में तैयार कर रही घातक हथियार। दोस्तों, कभी दुनिया में एक ऐसी पॉलिसी बनती जा रही थी कि निजी सेक्टर मतलब लोगों का शोषण और पूंजीवाद है, इसलिए हर उद्योग का सरकारीकरण होना चाहिए। एक वक्त पर देश भर में तमाम निजी कंपनियों का सरकारीकरण किया गया था। कोल माइन से लेकर कई विभाग सरकारी हो गए थे, लेकिन आज के वक्त में हालत ये हो गई है कि सरकारी मतलब करप्ट और गैर जिम्मेदार माना जाता है। आज तमाम सरकारी विभागों में भी तमाम काम प्राइवेट सेक्टर संभाल रहे हैं। वहीं लोगों का मानना है कि प्राइवेट है तो काम अच्छा और गारंटी वाला होगा। सरकार ने डिफेंस और स्पेस जैसे क्षेत्र भी आज निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए हैं। इसका मकसद ये है देश के अंदर मजबूत डिफेंस और स्पेस का इकोसिस्टम तैयार हो। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर रिसर्च पर खर्च करें, जिससे सेना को घातक हथियार मिलते रहेंगे। भारत को हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जबकि स्पेस में भी भारत दुनिया में तेजी से आगे निकल जाएगा, जहां केवल सरकारी कंपनी इसरो के काम करने की वजह से भारी पैमाने पर रिसर्च नहीं हो पाता है। LNT पहले से ही डिफेंस सेक्टर में DRDO के साथ मिलकर ताबड़तोड़ हथियार बना रही है, जिससे भारी पैमाने पर रोजगार भी निर्मित हो रहे हैं। कंपनी स्पेस सेक्टर में भी धमाल मचाने को तैयार है, जिसके तहत वो 2025 तक अपना पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट लॉन्च करने वाली है। ये भारत के स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की बहुत बड़ी एंट्री होगी, जिसका जबरदस्त फायदा अंतरिक्ष में मिलने वाला है। तो आखिर निजी क्षेत्र के आने से स्पेस में भारत को क्या क्या फायदा होगा? क्या भारत को मिल जाएगा स्पेसएक्स जैसा तगड़ा विकल्प? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। स्पेस में नंबर 1 अमेरिका के पास नासा के अलावा विशाल निजी क्षेत्र मौजूद। भारत भी इस रेस में आगे निकलने के लिए मजबूत बना रहा अपना इकोसिस्टम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत को स्पेस में आगे निकलने के लिए निजी क्षेत्र की जरूरत क्यों है, जबकि इसके आगे कि LNT जैसे प्लेयर्स के आने से भारत को क्या क्या फायदा होगा। दरअसल भारत को दुनिया में स्पेस की बहुत बड़ी ताकत के रूप में पहचान मिल चुकी है। भारत दुनिया भर के देशों को तमाम क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखा रहा है। रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था, हर मामले में भारत शीर्ष देशों में गिना जा रहा है। लेकिन भारत का मकसद है इन मामलों में नंबर 1 की हैसियत हासिल करना। अमेरिका फिलहाल स्पेस में नंबर 1 है। इसकी वजह ये है कि उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी नासा के साथ साथ विशाल निजी क्षेत्र की ताकत है। भारी तादाद में निजी कंपनियां स्पेस में अपनी ताकत झोंक रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास एलन मस्क की स्पेसएक्स जैसी ताकतवर कंपनियां भी हैं। स्पेसएक्स आज दुनिया में इतनी ताकतवर कंपनी है, उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन 9 मौजूद है। इस कंपनी पर दुनिया भर के देश अपने विशाल सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए निर्भर हैं। भारत भी कई बार स्पेसएक्स के जरिए अपने भारी सैटेलाइट लॉन्च करवाता है। चीन इस रॉकेट का विकल्प तैयार करने में लगा है। भारत भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने भी अपने NGLV रॉकेट पर मजबूती से काम शुरू कर दिया है। भारत का अब एक विशाल लक्ष्य है, वो स्पेस की सबसे बड़ी ताकत बनने की दिशा में काम कर रहा है। भारत का शीर्ष नेतृत्व इस बात को जानता है, आज के अत्याधुनिक दौर में केवल वही देश जो तकनीकी में आगे होंगे वो दुनिया में वर्ल्ड लीडर की हैसियत हासिल कर सकेंगे और अपना वजूद भी बचा सकेंगे, क्योंकि अब जमाना सुपर कंप्यूटर का नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर का आने वाला है। भारत अंतरिक्ष में भी अपनी ताकतवर फौज खड़ी करने की प्लानिंग में है, जिससे वो अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा कर सके, दुश्मन सैटेलाइट्स को ऐसी तकनीकी से डिसेबल कर सके जिसका किसी को कोई अंदाजा ही न हो पाए। भारत इसके लिए ताकतवर लेजर वेपन्स भी तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत का मकसद है वो चांद और मंगल से भी आगे निकलकर अंतरिक्ष में शोध कर सके। भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर सैटेलाइट्स हों, जिनके जरिए वो दुनिया भर की सीक्रेट्स हासिल कर सके। जैसे कि आज पूरी दुनिया में सबसे पहले अमेरिका को किसी भी देश की सीक्रेट पता हो जाती है और अपनी इसी क्षमता की वजह से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। दुनिया भर के विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वक्त में दुनिया में कई पावर सेंटर होंगे और भारत भी उनमें से एक होगा। लेकिन भारत का मकसद है
कि ताकत के मामले में वो सबसे आगे जाए और इसी स्कीम के तहत वो हर क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी मजबूती दिखा रहा है, जहां स्वदेशी तौर पर हर तरह के घातक हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसी तरह से भारत अपने स्पेस सेक्टर को भी मजबूत बनाना चाहता है, जिससे कि भारत के पास भी इसरो के अलावा स्पेस एक्स जैसी ताकतवर कंपनी मौजूद हो। इसी मकसद से भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले थे। तमाम कंपनियां इस क्षेत्र में एंट्री मार चुकी हैं, लेकिन अब एल&टी जैसे प्लेयर के आने का मतलब है कि अब निजी क्षेत्र इस मामले में जबरदस्त बवाल मचाने वाला है और अंतरिक्ष में भारत का सपना पूरा होने वाला है। एल&टी पहले ही डिफेंस सेक्टर में सरकार के साथ कर रही काम, अब स्पेस की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगा रही दमखम। एल&टी भारत की स्वदेशी कंपनी है। ये कंपनी पहले कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कामयाबी का इतिहास रच चुकी है। उसके बाद ये तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ती गई। जब भारत सरकार ने डिफेंस में निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले तो ये कंपनी उसमें घुस गई और हर साल ताबड़तोड़ मुनाफा बटोर रही है। लेकिन अब ये कंपनी स्पेस में भी बवाल मचाने को तैयार है। इस कंपनी के पास तगड़ा बजट है और बहुत बड़ी टीम भी है। स्पेस में ये कंपनी आ रही है, मतलब ये इसरो के बाद अंतरिक्ष की भारत में दूसरी बड़ी कंपनी बनने की क्षमता रखेगी, जबकि एल&टी के बाद तमाम दूसरी ताकतवर कंपनियां भी इस क्षेत्र में आएंगी, जिससे नकारा नहीं जा सकता है। टाटा और रिलायंस जैसे उद्योग समूह भी इसके लिए आकर्षित होंगे, जो स्पेस सेक्टर में बड़ा निवेश कर सकते हैं। इससे भारत के युवाओं को स्पेस सेक्टर में रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। भारत में तकनीकियों का विकास होगा, बहुत बड़े पैमाने पर स्पेस सेक्टर में रिसर्च होगा। दुनिया भर के सैटेलाइट्स भारत से लॉन्च किए जाएंगे। दुनिया के स्पेस मार्केट में भारत कब्जा कर सकेगा, जिससे भारत में ताबड़तोड़ पैसा भी बरसेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी, जिससे भारत स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा और दुनिया भर के देश अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए भारत से मदद लेंगे। आने वाले वक्त में भारत का मकसद है कि वो चांद से तमाम कीमती मिनरल्स हासिल कर सके, जबकि उसका मकसद है कि वो तमाम नए प्लैनेट्स की खोज करे और दुनिया को स्पेस के वो सीक्रेट बता सके जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। भारत में स्पेस का मजबूत इकोसिस्टम बनने के बाद भारत इन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकेगा। इसरो पर सैटेलाइट लॉन्चिंग जैसे तमाम कामों का बोझ कम हो जाएगा और उसे रिसर्च का पूरा वक्त मिलेगा और वो बड़े बड़े अंतरिक्ष मिशन में कामयाबी हासिल करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। भारत के पास दुनिया का छोटा रॉकेट SSLV तो है, लेकिन अब वो रियूजेबल विशाल रॉकेट बना रहा है, जिससे कि अपने बहुप्रतीक्षित मिशंस को पूरा कर सके। भारत का मकसद तो इतना तगड़ा है कि वो तमाम स्टेरॉयड से खजाना खोदकर अपनी इकोनॉमी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए तकनीकियों को विकसित किया जा रहा है, जबकि ऐसी तमाम तकनीकियां भी विकसित की जा रही हैं, जिससे अंतरिक्ष के जरिए साइबर हमलों को रोका जा सके, जिससे चीनी साजिशों को नाकाम किया जा सके। निजी क्षेत्र इस मामले में बहुत बड़ी मदद साबित होगा। तो दोस्तों, एल&टी के स्पेस में एंट्री को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।